हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में ऑर्गेनिक मंडी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जहां अब फल, सब्जी और अनाज की अलग से बिक्री होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए कृषि विभाग और मार्केटिंग बोर्ड ने सहमति बना ली है। 2026-27 के बजट में इसके लिए प्रावधान की संभावना है। प्रदेश के 5000 से अधिक ऑर्गेनिक किसानों को अब अपने उत्पाद बेचने के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म मिल सकता है। जिले में ऑर्गेनिक मंडी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। सब्जी मंडी के साथ लगती जमीन पर ऑर्गेनिक फल, सब्जी व अनाज मंडी स्थापित की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए कृषि और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना को लेकर सहमति बनी है। प्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट में इस मंडी के लिए बजट मिलने की संभावना है। प्रदेश में करीब 5000 से अधिक किसान 18,070 एकड़ भूमि पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इन किसानों के लिए कोई मंडी नहीं है। ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर सभी सर्टिफिकेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सरकारी एजेंसी ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रमाणित नहीं करती। किसानों का एक समूह ही ऐसे उत्पादों को सर्टिफिकेट देता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जून 2025 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित उद्यमिता दिवस पर हिसार और गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनाने की घोषणा की थी, जिसमें हिसार में ऑर्गेनिक फल, सब्जी और गुरुग्राम में ऑर्गेनिक अनाज मंडी का ऐलान था। कृषि विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने इस बारे में सुझाव दिए, जिसके बाद अब दोनों मंडियों में सभी उत्पाद की बिक्री होगी। हिसार सब्जी मंडी करीब 27 एकड़ में है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज के पास खाली पड़ी जमीन में इसे बनाने का प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती को संगठित बाजार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अगर बजट में प्रावधान हो जाता है तो मंडी तय समय पर बनती है, तो हजारों किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। अब निगाहें 2026-27 के बजट और सरकार की आगे की कार्य योजना पर टिकी है। चलिए बात करेंगे अब पंजाब की। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने मानसा जिले के सरदूलगढ़ में विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अकाली दल और कांग्रेस के दशकों लंबे शासन ने जानबूझकर राज्य के बच्चों को अनपढ़ और हुनर से दूर रखा। सीएम मान के मुताबिक इन राजनीतिक परिवारों का मकसद केवल अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना था, जबकि पंजाब की जनता की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। सीएम ने साफ कहा कि जहां पिछली सरकारें सूबे को लूट रही थी, वहीं उनकी सरकार जनता के टैक्स का एक एक पैसा ईमानदारी से विकास पर खर्च कर रही है। सरदूलगढ़ में नई सरकारी आईटीआई का नींव पत्थर रखते हुए उन्होंने शिक्षा को तरक्की की असली चाबी बताया। मान ने भाजपा की रणनीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि दूसरी पार्टियों के दल बदलुओं के सहारे पंजाब में कमल खिलाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सीएम मान ने अपने संबोधन में शिरोमणि अकाली दल पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने अकालियों की तुलना डायनासोर से करते हुए कहा कि ये वो जीव हैं जिन्होंने पंजाब और यहाँ के लोगों की कमाई को पूरी तरह हड़प लिया। मान ने जनता को आगाह किया कि जिस तरह डायनासोर मनुष्यों के लिए घातक थे, वैसे ही ये नेता पंजाब के आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज आप सरकार युवाओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है, जबकि अकाली दल राज्य को फिर से उसी पुराने युग में धकेलना चाहता है, जहां सिर्फ उनका परिवार फले फूले। मान ने दावा किया कि जनता अब इन चेहरों को पहचान चुकी है और वो दोबारा उन लोगों को मौका नहीं देगी जिन्होंने राज्य की बर्बादी के कगार पर राज्य को लाकर खड़ा कर दिया। तो सरदूलगढ़ की धरती से मुख्यमंत्री मान ने साफ संदेश दिया कि पंजाब अब पुराने राजनीतिक ढर्रे पर नहीं चलेगा। अकाली दल और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि उनकी सरकार शिक्षा, कौशल और पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है। नई सरकार आईटीआई का शिलान्यास सिर्फ एक इमारत की नींव नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की बुनियाद के तौर पर भी पेश किया गया है। वहीं भाजपा और दल बदल की राजनीति पर भी उन्होंने खुलकर सवाल उठाए हैं।